A very good morning, students. Today we are starting the third part of the chapter, The Enemy. This man, he thought, there is no reason under heaven why he should live. This man, जो सैदा है, वो ये सोचता है कि पता नहीं क्या रीजन है, क्या कारण है कि ये जो आदमी है ये अभी तक क्या है, ये जीवित है या इसे जीवित रहना चाहिए. Unconsciously, this thought made him ruthless and he processed it swiftly. और इस थॉट ने कि उसे जिंदा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए कि थॉट ने उसे क्या बना दिया, रूथलेस बना दिया. और वो क्या हुआ, अपने काम को आगे करते रहा. इन हिज ड्रीम द मैन मून बट सैदा पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम. जो सैदा होता है वो क्या करता है, वो देखता है कि जो आदमी है वो क्या है, कराह रहा है. तो वो क्या करता है, सैदा भी क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, कुछ वहां पर उसके सामने मटर करता है, यानी कि बड़बड़ाता है. ग्रोन ही मटर्ड मतलब वो क्या है, वो धीरे धीरे बड़बड़ा के कहता है कि ग्रोन कराहो, ग्रोन इफ यू लाइक, कराहो अगर तुम्हें ये पसंद है. आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर. मैं ये चीजें तुम अपने खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ. इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट. इनफैक्ट मतलब मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे नहीं पता कि मैं ये सारी चीजें क्यों कर रहा हूँ. कौन सी चीजें, उसे बचाने की, उस अजनबी को, उस आदमी को बचाने की जो कोशिश कर रहा था सैदा. तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मुझे इसमें मजा आ रहा है तुम्हें दर्द देने में. तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हारा इलाज क्यों कर रहा हूँ. द डोर ओपन एंड देयर वॉज हैना अगेन. जो दरवाजा खुलता है, फिर से जो हैना है वो आती है. वेयर इज द एनेस्थेटिक सी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस. वो पूछती है कि जो एनेस्थेटिक है, एनेस्थेसिया, देखो एनेस्थीसिया एक दवा होती है जो जिससे हम क्या करते हैं, किसी को बेहोश करते हैं. ठीक है, यानी कि उसमें क्या होता है, जैसे हम किसी का इलाज करते हैं तो उसमें अगर कोई सर्जरी हो रही है तो उसमें क्या होता है, पेन होता है बहुत ज्यादा. तो उस पेन से रिलीफ करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे एनेस्थीसिया देते हैं तो हम उस एनेस्थीसिया से क्या कर देते हैं, उस जगह को या फिर बॉडी को क्या कर देते हैं, सुन्न कर देते हैं, जिससे कि हमें क्या हो, पेन का असर ना हो, यानी कि पेन हमें फील ना हो. तो इस वजह से हम एनेस्थीसिया देते हैं. तो वो बोलती है कि कहाँ है जो एनेस्थीसिया जो दवा है वो कहाँ है. ठीक है, वेयर इज द एनेस्थेटिक सी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस. सैदा मोशन विद हिज चिन, वो अपनी चिन से यानी कि ठुड्डी हिला करके उसे बताता है. इट इज एज वेल दैट यू केम बैक. अच्छा हुआ कि तुम क्या हुई, वापस आ गई, ऐसा सैदा कहता है. दिस फेलो इज बिगनिंग टू स्टिर. जो ये फेलो है यानी कि जो आदमी है जिसका हम इलाज कर रहे हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है. सी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड. वो क्या लाती है, बॉटल लेके आती है और कॉटन लाती है अपने हाथों में. बट हाउ शैल आई डू इट सी आस्क्ड. बट वो पूछती है कि मैं ये कैसे करूंगी मैं ये. सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स. वो बोलती है कि सिंपली जो कॉटन है उसे आपको क्या करना है, कॉटन को उस जो बॉटल वो लेके आई थी उसमें उसे क्या करना है, भिगाना है और फिर उसे उसके कहाँ रखना है, नॉस्ट्रिल के पास रखना है, यानी कि जो उसके नाक के छिद्र है उनके पास उसे रखना है. सैदा रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क. व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल. तो वो उसकी सारी चीजों से बताता है सैदा कि कहाँ कब क्या करना है. तो वो बोलता है कि जैसे कि वो सांस लेने लगे, व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली, जब वो उसकी सांसें मतलब बैडली हो तो आपको क्या करना है, इसे वहां से हटा देना है. किसे, उस कॉटन के बॉल को. ठीक है, कॉटन बॉल को, यानी कि जिसमें क्या लगी है, दवा लगी हुई है, तो उसे आपको वहां से क्या करना है, हटा देना है जैसे ही वो सांस लेगा. सी क्राउज्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन. वो क्या है, वो वहां पे बैठ जाती है और उसको यंग अमेरिकन जो है उसके फेस को देखते रहती है. इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस सी थॉट. वो बोलती है कि ये क्या है, एक दयनीय पतला चेहरा है. एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड. और जो उसके लिप्स हैं वो कैसे हैं, ट्विस्टेड मतलब घूमे हुए. द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट. वो जो मैन था वो सफर कर रहा था, उसे दर्द हो रहा था चाहे वो जाने या ना जाने. क्यों, क्योंकि वो क्या था, बेहोश था. वॉचिंग हिम सी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर वर ट्रू. उसको देख करके उसे ये लगता है कि जो उन्होंने, जो प्रिजनर होते हैं यानी कि जो कैदी होते हैं, उनकी जो सफरिंग्स होती हैं यानी कि जो उनकी परेशानियां होती हैं, दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, उनके बारे में जो भी उसने कहानियां सुनी है वो क्या है, बिल्कुल सच है.
दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर, और ये जो बातें होती हैं प्रिजनर्स की सफरिंग के बारे में, ये रूमर की तरह, यानी कि अफवाह, रूमर होता है अफवाह, रूमर की तरह फैल जाती हैं। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और क्या होती हैं, एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से ये आगे बढ़ते रहती हैं। इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट, वो बोलती है कि जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें ये रिपोर्ट हमेशा आती थी, that whenever the Japanese armies went the people received them gladly, कि जहां भी जो जापानीज आर्मी है वो जाती है वहां उन्हें क्या है, अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उनसे सब खुश रहते हैं। विथ क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, और जो कैदी हैं वो अपने लिबरेशन में, अपनी आजादी में क्या करते हैं, उन्हीं के साथ जॉय बनाते हैं, किसके साथ, जापानीज आर्मीज के साथ। बट समटाइम्स शी रिमेम्बर्ड सच मैन एज जनरल टाकीमा, बट कभी कभी उसे ऐसे लोगों की भी याद आती है, ठीक है, जो कैसे हैं, जनरल टाकीमा के जैसे हैं। अब जनरल टाकीमा जो है, देखो उनके बारे में क्या क्या है। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूली, एक आदमी जो जनरल टाकीमा है वो क्या करता है, घर में अपनी क्या करता है, वाइफ को बहुत बुरी तरह से उसे पीटता है। दो नो वन मेंशन इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया, सब ये जानते हैं कि उसने मंचूरिया के बैटल में क्या करी थी, जीत उसने हासिल करी थी। इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, तो वो कहती है कि यदि एक आदमी जो पावर में है, सत्ता में है, वो वुमन के साथ, एक औरत के साथ इतना क्रूअल हो सकता है, इतना निर्दयी हो सकता है, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, तो वो बोलती है कि जब कोई आदमी अपनी ही वुमन के साथ, अपनी ही औरत के साथ इतना क्या निर्दयी हो सकता है, तो क्या वो इस आदमी के साथ जो उसके सामने लेटा है, ठीक है, जो घायल आदमी उसके सामने लेटा है, तो उसके साथ कहते हैं वो क्या इसके साथ ऐसी चीजें नहीं होंगी, इसके साथ जो क्रूअल है, वो क्रूएलिटी जो है वो नहीं की जाएगी, वो ये क्वेश्चन यहाँ पे सोच रही है। सी होप्ड एनेक्सियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, वो आशा करती है कि जो यंग मैन है इसको क्या है, टॉर्चर ना किया गया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट सी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक, और उसी समय वो देखती है उसके गले में, ठीक है, उसकी जो नेक है, उसकी गर्दन पे वो देखती है कैसे डीप गहरे रेड कलर के स्कार्स देखती है, निशान देखती है उसकी गर्दन पे। जस्ट अंडर द ईयर, कहाँ, उसके कान के जस्ट नीचे। दोज स्कार्स सी मरमर, वो कहती है कि ये चोट के निशान, वो जोर जोर से बड़बड़ाती है। लिफ्टिंग हर आईज टू सैदा, वो क्या करती है, दोज स्कार्स चोट के निशान कह के वो कहाँ देखती है, सैदा की ओर देखती है। बट ही डिड नॉट आंसर, जो सैदा होता है वो कुछ भी जवाब नहीं देता है। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, क्यों, क्योंकि वो इसलिए जवाब नहीं देता है क्योंकि जो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, जब वो उस आदमी का इलाज कर रहा होता है तो वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी लाता है अपने ऑपरेशन से रिलेटेड, तो वो क्या करता है, जब वो इंस्ट्रूमेंट लेके आ रहा था तो वो क्या करता है, उसे ऐसा फील होता है कि जब उससे जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी बिल्कुल एक हार्ड चीज से क्या हो गया है, हार्ड चीज को उसने छू लिया है। डेंजरसली नियर द किडनी, कहा, बिल्कुल किडनी के पास में उसने एक हार्ड चीज को क्या किया है, फील कर रहा है वो अपने इंस्ट्रूमेंट से। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, इसलिए उसने क्या है, किसी भी चीज के बारे में सोचना छोड़ दिया है, किसने, सैदा ने। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, वो क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है एक क्या, प्योरेस्ट प्लेजर, एक साफ और स्वच्छ क्या, खुशी। ही प्रूव्ड विद हिज फिंगर्स, ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, वो क्या करता है, अपनी फिंगर से उसे फील करता है। डेलिकेटली, यानी कि कैसे, बिल्कुल कोमलता से। फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, वो क्या है, जो ह्यूमन बॉडी है उसके प्रत्येक जो एटम होते हैं, ठीक है, जो प्रत्येक उसका भाग है बॉडी का, उस सभी से वो क्या है, फेमिलियर है, परिचित है। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, उसका एक पुराना जो है अमेरिकन प्रोफेसर जो है, मतलब उसका एक पुराना अमेरिकन प्रोफेसर, किसका, एनाटॉमी का, एनाटॉमी मानव शरीर का। हैड बीन टू दैट नॉलेज, वो ये कहता था कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन, सर्ज, वो कहता है कि अज्ञानता जो है ह्यूमन बॉडी के बारे में, अगर कोई नहीं जानता है, यानी कि अगर वो अज्ञान है ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो ऐसा सर्जन क्या होगा, वो क्या करेगा, कार्डिनल सिन करेगा, यानी कि वो क्या होगा, एक अपराध का अधिकारी होगा। सर, ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, और उसने ये सारी चीजें क्या की, अपनी क्लासेस में सीखी थी।
To operate without as complete knowledge of the body as if you had mated anything less than that is murder। वो बोलता है कि to operate without कि मतलब ऑपरेट करना, ऑपरेशन करना बिना पूरी नॉलेज के बॉडी का, ठीक है, यानी कि किसी का ऑपरेशन करना आधी अधूरी नॉलेज के साथ, तो वो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ, यानी कि जो वहां पे क्या है एज अ पेशेंट है, तो उसके साथ ये होगा कि आप उसका क्या कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। और ये वो कहता है कि ऐसा करना क्या है, मर्डर से कम नहीं है। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सैदा मरमड। सैदा जो है वो कहता है कि इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी, कि ये क्या है, किडनी के है। माई फ्रेंड सैदा मरमड, इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। जो सैदा है उसकी ये आदत थी कि जब भी वो ऑपरेशन करता था तो वो जो उसका पेशेंट होता था उसकी आदत थी कि वो उससे क्या करता था, मरमर उसके साथ करते रहता था, यानी कि उसके धीरे धीरे वो पेशेंट से बातें करता था, वो बड़बड़ाते रहता था पेशेंट के साथ। माई फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट, वो अपने पेशेंट को कहता था कि माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। एंड सो नाउ ही डिड फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, और वो कहता है कि अब क्या है, मैं भूल गया हूँ कि तुम क्या हो, मेरे दुश्मन हो। Then quickly with the cleanest and most precise of incisions the bullet was out, और इसी प्रकार से बिल्कुल साफ तरीके से, बिल्कुल आसानी से जो बुलेट है, यानी कि जो उसको गोली लगी होती है, जो उसकी बुलेट होती है, वो कहाँ रह जाती है, उसकी बॉडी में ही रह जाती है। तो वो बुलेट को क्या कर लेता है, बाहर निकाल देता है। द मैन quivered but he was still unconscious, जो मैन है वो क्या है, जोर से चिल्लाता है, उसे जोर का झटका सा लगता है जब वो बुलेट निकालता है, तो वो क्या होता है, बट वो क्या है, अभी भी क्या है, अनकॉन्शियस है, यानी कि वो अभी भी बेहोश है, यानी कि वो सचेत नहीं है। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड, और वो क्या करता है, कुछ जो इंग्लिश वर्ड हैं उन्हें बोलता है। गट्स आते हैं, ही मटर्ड वो बड़बड़ाता है। चोकिंग, मेरी जो आते हैं वो चोक हो गई हैं, बंद हो गई हैं। दे गॉट माई गट्स, कहता है कि जो मेरी आंतें हैं वो उन्होंने ले ली हैं। दे गॉट माई गट्स, यानी कि उन्होंने मेरी आंतें ले ली है, ऐसा वो चिल्लाता है। सैदा, हैना क्राइड सापली, जो हैना है वो जोर से चिल्लाती है, सैदा कहती है। हश, सैदा सेड, सैदा कहता है श, वो कहता है मतलब उसे चुप रहने के लिए वो क्या करता है, एक साउंड करता है। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सैदा टुक अप हिज रिस्ट हेटिंग द टच ऑफ इट, वो क्या करता है, जो आदमी होता है ऐसा लगता है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, साइलेंस हो गया है, चुप हो गया है। जो सैदा होता है वो क्या करता है, उसकी कलाई पकड़ता है। Yes, there was still a pulse so faint, जो उसकी जो पल्स है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल लो चल रही है, फेंट है, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो भी क्या हो गई है, बेहोश हो गई है। सो फिबल, बहुत कम है, बट इनफ, पर क्या है, पर्याप्त है। इफ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव होप, वो कहता है कि अगर वो चाहता है कि आदमी जीवित रहे तो उसे आशा रखनी होगी या फिर उसे आशा देनी होगी। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, बट वो सोचता है कि पर मैं नहीं चाहता कि ये जो आदमी है क्या है, रहे, जीवित रहे। तो आप देख रहे होंगे इस पूरी अभी तक जितनी हमने स्टोरी पढ़ी है उसमें कि जो डॉक्टर है उसके मन में क्या है, एक द्वंद चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके मन में कि जो प्रिजनर है वो क्या है, जो सैदा है वो देशभक्त होने के कारण जो उसने जिस आदमी को पकड़ा है वो कौन है, उसका दुश्मन है। बट एज अ डॉक्टर वो क्या है, उसका पेशेंट है, तो उसे उसकी क्या करनी चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए, उसे ऑपरेट करना चाहिए। तो ये दोनों द्वंद उसके मन में चल रहे हैं। तो उसी द्वंद के बीच वो कभी कहता है कि तुम मेरे दुश्मन, अब मैं तुम्हें अब अपना दुश्मन नहीं मानता हूँ, और कभी कहता है कि तुम्हें जीवित रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें मर जाना चाहिए। नो मोर एनेस्थेटिक ही होल्ड हैना, जो हैना वो हैना से कहता है कि अब एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicine he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. तो वो क्या करता है, वो जो वहां से मतलब बिना रुके ऐसे तेजी से जाता है, वो अपने मेडिसिन जहां उसने रखी होती है वहां जाता है, और वहां से क्या लेके आता है, एक स्मॉल वाइल लेके आता है, और उसमें क्या होता है, भरा हुआ होता है, हाइपोडर्मिक उसमें होता है। थर्स्ट इट इनटू द पेशेंट लेफ्ट आर्म, और वो क्या करता है, इसे जो पेशेंट की लेफ्ट आर्म है उसमें छोड़ देता है। देन पुटिंग, ठीक है, यानी कि क्या करता है, वो इंजेक्शन होता है, उसको क्या करता है, उसमें भरता है वो निडल में और उसे लगा देते हैं। देन पुटिंग डाउन द नीडल, उसके बाद वो जो नीडल है उसे नीचे रखता है। ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, उसके बाद वो दोबारा से जो मैन आदमी है उसके रिस्ट यानी कि जो उसकी कलाई है उसे पकड़ता है। द पर्ल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस, जो उसकी फिंगर है वो दोबारा से क्या करती हैं,
फड़फड़ाती हैं ट्वाइस 2 बार एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर, उसके बाद क्या हो जाती है वो स्ट्रांग हो जाती है यानी कि सही से चलने लगती है। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल ही सेड टू हैना एंड साइड, और उसने क्या कहा हैना से, वो कहता है कि जो आदमी है वो इतनी सारी चीजों के बाद भी क्या है जीवित है। द यंग मैन वोक, जो यंग मैन है वो उठता है, ठीक है, यानी कि वो जागता है, उठ के बैठता नहीं है, वो क्या है जागता है। सो वीक, वो क्या है बहुत ज्यादा कमजोर है। इस ब्लू आईज सो टेरिफाइड, जो उसकी ब्लू कलर की आईज हैं वो बहुत डरावनी लग रही है। व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज दैट हैना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, जो हैना है वो उसे बताती है, वो उससे क्षमा मांगती है। सी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, कि हैना ने उसे क्या किया सर्व किया है। फॉर नन ऑफ सर्वेंट्स वुड एंटर द होम, क्योंकि किसी भी जो सर्वेंट थे उन्होंने अंदर आने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। व्हेन सी केम इन द फर्स्ट टाइम सी सॉ हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग, जैसे वो अंदर आई उसने देखा कि वो जो आदमी है वो क्या कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है ताकि वो क्या कर सके, कुछ डरावनी चीज कर सके। डोंट बी एफ्रेड, सी बेग्ड हिम सॉफ्टली, उसने क्या कहा कि डरो मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गेस्ड, उसने बोला कि तुम इंग्लिश जानती हो कैसे, तो उसने बताया आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, उसने रिप्लाई किया कि मैं लंबे टाइम तक कहाँ रही थी, अमेरिका में रह चुकी हूँ। सी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, वो जानती थी कि वो क्या चाहता है, इसका रिप्लाई करना चाहता है पर वो नहीं कर पा रहा है। एंड सो सी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सिलियन स्पून, ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट, बट वो क्या है उसे क्या खिलाती है, स्पून से खाना खिलाती है। वो जो आदमी है वो अनविलिंग यानी कि अनिच्छा जाहिर करता है ना खाने की, ठीक है, वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं खाना है, बट स्टिल ही एट, पर फिर भी वो उसके बावजूद खा लेता है। नाउ ये विल सून बी स्ट्रांग, वो कहती है कि तुम जल्दी ही क्या हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे। नॉट लाइकिंग हिम एट येट मूव टू कम्फर्ट हिम, ही डिड नॉट आंसर, वो मतलब ये सारी चीजें कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, सब कुछ सही हो जाएगा, बट वो कोई आंसर नहीं देता है। व्हेन सैदा केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन के 3 दिन बाद जब सैदा आता है, ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, वो देखता है कि जो आदमी है वो बैठा हुआ है। हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, उसका जो फेस है वो बिल्कुल कैसा हो रखा है, ब्लडलेस हो रखा है, यानी कि उसके फेस में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी ब्लड नहीं है। लाई डाउन सैदा क्राइड, लाई डाउन सैदा क्राइड, जो सैदा है वो क्या कहता है, लेट जाओ, उससे कहता है कि लेट जाओ, तुम्हें बैठे नहीं रहना चाहिए। डू यू वॉन्ट टू डाई, वो कहता है कि लेट जाओ, तुम्हें क्या मरना है, डू यू वॉन्ट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एक्समाइन द वाउंड, वो क्या करता है आदमी को देखता है और उसका जो घाव है उसे देखता है, उसका एग्जामाइन करता है, यानी कि उसे देखता है कि उसका घाव अब ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। यू मे किल योर सेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड, वो उसे डांटता है कि अगर तुम ये चीजें करोगे, कैसे बैठने की बैठे रहोगे, तो तुम क्या कर लोगे, खुद को मार लोगे। वट आर यू डूइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर, जो बॉय है वो क्या कहता है कि तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो। ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17, वो बिल्कुल कितना लग रहा है, 17 साल का लग रहा है। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, वो कहता है कि क्या आप मुझे हैंड ओवर करने वाले हो। फॉर अ मोमेंट सैदा डिड नॉट आंसर, कुछ टाइम के लिए जो सैदा है वो आंसर नहीं करता है। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, और वो क्या करता है, उसकी जो एग्जामिनेशन है यानी कि जो उसकी बॉडी को एग्जामिन कर रहा है, देख रहा है, उसका निरीक्षण कर रहा है, तो वो क्या करता है पूरी बॉडी का निरीक्षण कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, एक सिल्क का एक क्विल्ट होता है, कंबल होता है, वो उसे आदमी के ऊपर डाल देता है। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वट आई शैल डू विद यू, वो कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ही सेड आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, हो सकता है कि मैं तुम्हें क्या कर दूं, पुलिस को सौंप दूं। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, तुम क्या हो, प्रिजनर ऑफ वॉर हो। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ मत बताओ। He put up his hand as he saw the young man was about to speak, वो उसे देखता है कि जैसे यंग मैन क्या है कुछ कहना चाहता है। Do not even tell me your name unless I ask it, तो वो कहता है कि तुम्हें अपना नाम नहीं बताना है कि जब तक कि मैं तुमसे तुम्हारा नाम ना पूछूं। They looked at each other for a moment, वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। And then the young man closed his eye, जो young man है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। And turned his face to the wall, और जो उसका चेहरा है उसे दीवार की ओर
कर देता है। ओके ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन, वो कहता है कि ओके ठीक है, हिज माउथ इज बिटर लाइन। आउटसाइड द डोर हैना वॉज वेटिंग फॉर सैदा, दरवाजे के बाहर से जो सैदा है वो हैना के लिए, सॉरी जो हैना है वो सैदा के लिए क्या कर रही है, बाहर वेट कर रही है। He saw at once that she was in trouble, वो देखता है कि जो हैना है वो कुछ परेशान लग रही है। सैदा, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore। तो जो सैदा है, वो जो हैना है वो क्या कहती है सैदा से कि जो यूमी है उसने मुझे बताया है कि जो सर्वेंट है वो ऐसा कह रहे हैं कि अगर तुम इस आदमी को घर में रखोगे, घर में छुपा के रखोगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। She said, she tells me that they are saying that you and I were so long in America। तो वो कहती है कि उसने कहा कि she tells me, कि उसने मुझे बताया है कि हम दोनों जो हैं वो लंबे टाइम तक कहाँ रहे हैं, अमेरिका में रहे हैं। That we have forgotten to think of our own country first। तो वो कहती है कि क्योंकि हम लंबे टाइम तक अमेरिका में रहे हैं तो इस वजह से हम जो हमारे देश है उसके बारे में सोचना क्या है, भूल गए हैं। They think we like Americans, वो सोचते हैं कि हम क्या हैं, अमेरिकन्स हैं। It is not true, सैदा said harshly, जो सैदा है वो कहता है कि नहीं ये क्या है, सच नहीं है। Americans are our enemies, जो अमेरिकन्स हैं वो क्या है, हमारे दुश्मन हैं। But I have been trained not to let a man die if I can help it। तो वो कहता है कि बट क्या है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे जो ट्रेनिंग मिली है उसके अकॉर्डिंग एक आदमी जो मरने वाला है और मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, बट अगर मैं उसकी मदद नहीं करता हूँ, उसे मरने के लिए छोड़ देता हूँ, तो ये क्या होगा, मेरा जो प्रोफेशन है उसके ये खिलाफ होगा। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, सी सेड एनेक्सियसली, जो सर्वेंट है कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, वो जो है ना वो कहती है कि बट जो सर्वेंट है, जो नौकर है, वो ये सारी चीजें नहीं समझेंगे। नो ही एग्रीड, वो कहता है नो। Neither seemed able to see more, वो कुछ भी आगे नहीं कहना चाहता था। And somehow the household dragged on. The servants grew more watchful, वो कहता है कि जो सर्वेंट है वो अब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा क्या रखने लगे हैं, निगरानी रखने लगे हैं। Their courtesy was as careful as ever, उनकी जो courtesy है, विनम्रता है, वो कैसी हो गई है, पहले से भी ज्यादा वो क्या हो गए हैं, केयरफुल हो गए हैं। But their eyes were cold upon the pair to whom they were hired, वो कहता है कि पर वो क्या है, जिस चीज के लिए उन्हें हायर किया गया था वो उस चीज को सही से नहीं कर रहे हैं, वो कोल्ड है उस चीज में। It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning। एक जो मॉर्निंग है उसमें जो बूढ़ा गार्डनर है, ठीक है, वो क्या करता है, ये कहता है कि इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर ऑट टू डू, वो कहता है कि क्या हमारे जो मास्टर है उन्हें क्या करना चाहिए। ही हैड वर्कड विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, उसने पूरे टाइम जो फूल हैं उनके साथ ही उसने काम किया है। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, वो कहता है कि वो क्या है, जो मॉस है उनमें भी वो क्या है, स्पेशलिस्ट है, यानी कि उसका भी वो विशेषज्ञ है। फॉर सैदास फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स इन जापान, उसने बोला कि जो सैदा के जो फादर हैं उनका क्या था, ही हैड मेड, उसके लिए उन्होंने, यानी कि उस बूढ़े गार्डनर ने सैदा के फादर के लिए जापान में एक क्या बनाया था, मॉस का गार्डन बनाया था। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कार्पेट कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन निडल मार्क्ड द वेलवेट ऑफ इट्स सर्विस, तो वो बोलता है कि मतलब वो सारी चीजें उसने वहां पे रखी होती है, वो गार्डन का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहा है। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल वट ही ऑट टू डू, वो कहता है कि जो मेरे मास्टर हैं, मेरे जो पुराने मास्टर के जो बेटे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश, वो क्या करता है, एक बर्ड तोड़ता है, कली को तोड़ता है, एज ही स्पोक, और बोलता है व्हेन द मैन वॉज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, वो कहता है कि जब किसी को पता है कि एक आदमी डेथ के बहुत निकट है तो उसे ब्लीड होने के लिए, यानी कि उसका जो खून है वो बहने के लिए उसे क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ऐसा ये सारी बातें कौन कह रहा है, जो ओल्ड गार्डनर है वो कह रहा है। दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल, दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज skill to save life that he saves any
लाइफ। वो कहता है कि जो मास्टर है उसे बहुत ज्यादा घमंड है कि वो किसी की भी लाइफ को क्या करता है, बचा सकता है। द कुक सेड कॉम्पिटियसली, जो कुक है अब वो ऐसा कह रहा है कि जो हमारा मास्टर है उसे बहुत ज्यादा घमंड है कि वो किसी की भी लाइफ बचा सकता है। She spelt a fowl snake skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine. Blood is the best of fertilizers. वो कहता है कि जो मैं हूँ, सी स्पिल्ड, वो क्या करती है कि जो नेक है उसकी जो गर्दन है वो क्या करता है, वो उसे फाउल की यानी कि जो मुर्गा है उसकी गर्दन को तोड़ देता है और वो बर्ड क्या करता है, फड़फड़ाते रहता है। उसका जो ब्लड है वो किससे, उससे क्या करता है, वो ब्लड से जो वाइन है, बेल है, उससे वो सींचता है उसे। ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, वो कहता है कि जो ब्लड होता है वो सबसे अच्छा क्या है, फर्टिलाइजर है, उर्वरक माना जाता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और जो ओल्ड गार्डनर है वो नहीं चाहता है कि एक ड्रॉप भी क्या हो, वेस्ट हो। इट इज द चिल्ड्रन ऑफ हुम वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली, जो यूमी है वो दुखी होकर के कहती है कि हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। वट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम एज अ ट्रेटर, वो कहती है कि हम क्या कर सकते हैं जब उनके फादर ही क्या है, ट्रेटर हो गए हैं, धोखेबाज हो गए हैं, और वही अपने बच्चों का जो फ्यूचर है वो बिगाड़ना चाहते हैं। They did not try to hide what they said from the ears of Anna as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby. जो वहां पे क्या है, वो ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्यों बोल रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो है ना वहां बरामदे में खड़ी है, फूलों को सींच रही है, वो उनकी बातें क्या करे, सुने। And she knew they spoke on purpose that she might hear. वो चाहते हैं कि वो क्या करे, कि उनका जो पर्पस है कहने का उसे सुने। That they were right, she knew to in most of her being. वो जानती थी, जो हैना है वो जानती थी कि वो सभी लोग क्या हैं, सही हैं अपनी जगह। But there was another part of her which she herself could not understand. पर उसमें एक पार्ट वो भी है कि वो खुद नहीं जानती, वो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। It was not sentimental liking of the prisoner. वो कहती थी कि वो उसको खुद मतलब वो जो प्रिजनर है वो पसंद नहीं था। सी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, वो उसे बस एक प्रिजनर समझती थी। सी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे, वो कल भी उसे पसंद नहीं करती थी। व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्स वे, वो क्या कहता है, इम्पल्स वे में कहता है कि एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज टॉम, वो कहता है कि एनीवे मैं बता मेरा नाम क्या है, वो टॉम है। She had only bored her little distant bow. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it. Indeed, he was a great trouble in this house. वो जानती थी कि जो वो आदमी है वो क्या है, उनके लिए इस घर में एक बड़ी मुसीबत है। As for Seda, every day he examined the wound carefully. वो प्रतिदिन क्या करता था, घाव का निरीक्षण करता था। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, और इस सुबह जो लास्ट स्टिचेस थे, जो टाके थे, वो भी क्या है, खोल दिए गए हैं। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, और जो यंग मैन है वो थोड़े ही दिनों में क्या हो जाएगा, पहले के जैसा हो जाएगा। सैदा वेंट बैक टू हिज ऑफिस, जो सैदा है अपने ऑफिस गया। केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर, उसने क्या किया, चीफ ऑफ जो पुलिस है उन्हें क्या किया, उसने एक लेटर लिखा जिसमें उसने पूरा मैटर लिखा। ऑन द 21st day of February an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house, ने लिखना शुरू किया कि 21st day ऑफ फरवरी, यानी कि जो फरवरी का 21st डे था, उस दिन उसने क्या किया था, एक प्रिजनर जो उनके घर आया था, उन्हें उससे वो कहाँ मिला था, जो समुद्र है उसके किनारे पे वो मिला था, उसके घर के पास। सो फार ही टाइप्ड एंड देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉअर ऑफ हिज डेस्क एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, वो क्या करता है, इतना ही टाइप करता है और उसके बाद वो क्या करता है, अपना सीक्रेट ड्रॉअर खोलता है, सीक्रेट डोर का डेस्क खोलता है और वहां उस रिपोर्ट को, जो अनफिनिश्ड है यानी कि उसने वो फिनिश नहीं की है रिपोर्ट को, उसको वहां रख देता है। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट 2 things हैपन, और जो 7th डे था उसके बाद 2 चीजें होती हैं। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, जो सर्वेंट्स हैं, जो नौकर हैं, वो एक साथ छोड़ देते हैं। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कैरचिफ्स, जो उनकी जो लॉगिंग्स है, बिलोंगिंग्स है, यानी कि जो उनका सामान है, जो उनसे जुड़ा हुआ सामान था, वो सारी चीजें उन्होंने एक कॉटन के कैरचिफ्स में बांधी, यानी कि एक बड़ा सा कपड़ा होता है उसमें उन्होंने वो बांध दी है। When Hannah got up in the morning, nothing was done.
वो जब है ना सुबह उठती है तो वो देखती है कि घर में कुछ भी नहीं किया गया है, जो घर है वो भी क्लीन नहीं किया गया है, जो खाना है वो भी नहीं पकाया गया है। एंड सी न्यू व्हाट इट मीन्ट, वो जानती थी कि इसका क्या मतलब है। सी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, वो क्या थी, डरी हुई भी थी। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू सो इट, बट जो उसका मिस्ट्रेस के रूप में, गृहिणी के रूप में जो उसका प्राइड था, यानी कि जो उसे गर्व था, वो चाहती थी कि वो गृहिणी है तो वो ये सो नहीं करना चाहती थी कि वो क्या है, डरी हुई है। इंस्टेड सी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन एंड सी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर। तो वो क्या करती है, किचन में जाती है और सभी को पेड करती है, यानी कि सभी को उनका जितना भी पैसा बनता था वो उन्हें दे देती है और उन सभी को थैंक कहती है कि जो भी उन सब ने उनके लिए किया था उसके लिए वो उन्हें थैंक बोलती है। दे वर क्राइंग, वो सभी क्या है, रो रहे हैं। बट सी डिड नॉट क्राई, पर वो नहीं रोती है। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व सैदा नाइस, ही वॉज अ लिटिल बॉय इन फादर्स हाउस। वो कहते हैं कि वो जो कुक है और जो गार्डनर है वो ये कहते हैं कि उन्होंने सैदा को तब से देखा है जब से वो उसके फादर के हाउस में मतलब काम करते थे, यानी कि वो पहले से ही उनके क्या थे, कुक और गार्डनर रह चुके थे उनके सैदा के फादर के टाइम से ही। सी वॉज सो एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। उसके बाद जो यूमी है वो क्या है, वो कौन थी, दाई माँ थी बच्चों की, यानी कि वो बच्चों को पालती थी, तो इस वजह से वो यूमी जो है वो बच्चों की वजह से रो रही है। सी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर सी हैड गॉन सी रन बैक टू हैना, वो जाती है और फिर दौड़ करके कहाँ आती है, हैना के पास आती है। इफ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, वो कहती है कि अगर बेबी आज रात को मुझे मिस करेगा तो उसे मेरे पास भेज देना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने घर जा रही हूँ। एंड यू नो वेयर इट इज, और आप जानती हो कि मेरा घर कहाँ है। ये कौन कहता है, यूमी कहती है जो बच्चों को निगरानी करती थी। थैंक यू, हैना सेड स्माइलिंग, हैना स्माइल करती है और कहती है थैंक यू। बट सी टोल्ड हर सेल्फ, वो खुद से ही ये कहती है कि सी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड, वो कहती है कि अगर बेबी चाहे रो भी जाए पर फिर भी मैं उसे यूमी के पास नहीं भेजूंगी, वो ऐसा अपने मन में कहती है। सी मेड द ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट बनाती है। सैदा हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन, जो सैदा है वो बच्चों को देखता है। नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन, वो दोनों जो सर्वेंट है उनके बारे में बात नहीं करते हैं कि इस बात को छोड़कर कि वो क्या है, छोड़ करके चले गए हैं। बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, उसके बाद जो हैना है वो मॉर्निंग फूड प्रिजनर के लिए लेके जाती है। सी केम बैक टू सैदा, उसके बाद वो कहाँ आती है, सैदा के पास आती है। वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वट वी ऑट टू डू, वो कहती है कि हमें ये क्यों नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए। सी आस्क्ड, वो उससे पूछती है, किससे, सैदा से। इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू, वो कहते हैं कि सर्वेंट जो है, नौकर जो है, वो हमसे अच्छा तरीके से क्या है, वो क्लियर है, मतलब बिल्कुल उन्हें साफ है कि उन्हें क्या करना है। वाई आर वी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, तो कहते हैं कि हम दूसरे जापानीज से अलग क्यों हैं। सैदा डिड नॉट आंसर, जो सैदा है वो आंसर नहीं देता है। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इनटू द रूम, और वो क्या है, अंदर कमरे में चला जाता है। वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सैड ब्रिस्कली, और कहा जाता है जहां प्रिजनर है, और कहता है टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, कि तुम्हें आज अपने पैरों पे उठना है। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, और तुम्हें 5 मिनट के लिए उठ के खड़ा होना है। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, और कल तुम्हें ये चीज 2 बार करनी है। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, इससे तुम क्या करोगे, जो तुम्हारी शक्ति है उसे क्या करोगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम उसे प्राप्त कर लोगे। सो स्टूडेंट, the next part we will start from the line he saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. Okay, if you like our videos, please like, share, subscribe and give your feedback for more refined videos. Thank you.